विद्यार्थियों, आज हम नए टॉपिक के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। किसी भी देश के नागरिकों के लिए जब संवैधानिक मूल्यों की बात की जाती है तो अधिकार और कर्तव्य सबसे पहले आते हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं जो नागरिक चाहता है, जबकि कर्तव्य मूलतः व्यक्ति के विरुद्ध होता है जो राज्य व्यक्ति से चाहता है। अर्थात राज्य नागरिकों को जो अधिकार प्रदान करता है तो बदले में राज्य ये चाहता है कि नागरिक भी राज्य के प्रति कुछ दायित्व पूरे करें। इसलिए नागरिक कर्तव्यों का प्रावधान संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि हमारी संविधान सभा ने मूल संविधान बनाते समय इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया, लेकिन जब इनकी जरूरत महसूस की जाने लगी तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया। इन 10 मौलिक कर्तव्यों की खास बात यह है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अर्थात संविधान का भाग 4 क बाध्यकारी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी बनाया गया है, लेकिन भाग 4 क को भाग 4 क में संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया। अर्थात नागरिकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वे मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। दूसरी बात, हम जब मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य किसी भी देश के संविधान के अंदर उल्लेखित हैं या नहीं, इस बात के साथ साथ इस बात को भी नागरिक कर्तव्य के रूप में समझना चाहिए कि हर नागरिक उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। भारतीय संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अवश्य रूप से दिलाए। जहां एक और हम हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हमारे संविधान में जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो यही है कि प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों का अनुसरण करें। अर्थात संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक अपने क्रिया गतिविधियों को आगे संचालित करें। दूसरी ओर एक मौलिक कर्तव्य है हमारे नागरिकों का कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले तत्व हैं उनको हृदय में संजोए तथा उनका अनुसरण करें। देश की एकता और अखंडता संप्रभुता का सम्मान करें तथा उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रयास करें। यह भी हमारा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। जहां एक नए मौलिक कर्तव्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वो मौलिक कर्तव्य ये है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण संरक्षण करें, वन, नदी, झील एवं वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें तथा देश की संप्रभुता की रक्षा करें। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाए, अर्थात मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ नागरिक कल्याण करे। मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ ज्ञानार्जन के लिए प्रयास करे, अर्थात हर नागरिक ज्ञान प्राप्त करके एक समृद्ध और शक्तिशाली नागरिक बन सकता है। इसलिए हर नागरिक औपचारिक शिक्षा के अलावा भी हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। इसमें एक मौलिक कर्तव्य और है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारत के संविधान के अंदर इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भारत का हर नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, अर्थात किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करे बल्कि उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कस के ही उसको अपने जीवन में लागू करे। तो ये जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है एवं ज्ञानार्जन के लिए प्रयास है, ये तीनों मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नागरिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को ये भी उल्लेखित किया गया है कि इसमें हर नागरिक को ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार का राष्ट्र की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए तथा हिंसा से दूर रहे। हिंसक साधन किसी भी नागरिक द्वारा नहीं अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में के लिए उचित नहीं हो सकती।
इस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे, ये भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों की जब हम बात करें तो ये भी कहा गया कि सामाजिक समरसता बनाए रखे, प्रत्येक भारतीय को अपना भाई बहन के रूप में समझे तथा हिंसा, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिक जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध में है उनका अनुसरण नहीं करे तथा उनसे दूरी बनाए रखे। मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से एक अच्छे राष्ट्र निर्माण का प्रयास संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। इनका राज्य व्यक्ति से ये मौलिक कर्तव्य चाहता है, इसलिए हर नागरिक की ये ड्यूटी है कि संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। धन्यवाद।